दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते ही हाई पेइंग जॉब्स में पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ को सालों तक मेहनत के बाद भी मौका नहीं मिलता। फर्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, स्किल और स्पेशलाइजेशन का लेवल, और वही लेवल बढ़ाता है एमटेक कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कोर्स के बारे में जो एक इंजीनियर को एक्सपर्ट इंजीनियर बना देता है। हाँ दोस्तों, एमटेक कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ एमटेक क्या होता है, कैसे करें, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ी लगती है और इसके बाद करियर स्कोप कितना बड़ा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानेंगे वही आपके इंजीनियरिंग करियर का फ्यूचर बदल सकती है। सबसे पहले जानते हैं एमटेक क्या होता है। दोस्तों, एमटेक यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री है जो आप बीटेक या बीई के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में किसी एक फील्ड या स्पेशलाइजेशन जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या आईटी में एडवांस नॉलेज दी जाती है। इसमें आप रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से जुड़ी प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं। सीधी भाषा में कहें तो एमटेक आपको इंजीनियर से एक्सपर्ट इंजीनियर बना देता है। इसके बाद है एमटेक करने के फायदे। दोस्तों, एमटेक करने का सबसे बड़ा फायदा है करियर ग्रोथ और स्पेशलाइजेशन। अगर आप किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या रिसर्च और टीचिंग में जाना चाहते हैं तो एमटेक आपके लिए सही रास्ता है। इस डिग्री के बाद हायर डिजाइनिंग वाली जॉब्स के साथ साथ गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क और पीएसयू सेक्टर्स के भी मौके बढ़ जाते हैं। साथ ही आपकी सैलरी, रेपुटेशन और जॉब स्टेबिलिटी तीनों में इजाफा होता है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये डिग्री करियर को स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देती है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीटेक, बीई या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि कुछ कॉलेजेज में 50% भी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय डिग्री कंप्लीट होनी जरूरी है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन देती है, लेकिन आईआईटीज, एनआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही होता है। इसके बाद है एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, एमटेक में एडमिशन के लिए सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे हर साल लाखों इंजीनियर्स देते हैं। गेट स्कोर के आधार पर आपको आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बिट्स पिलानी, वीआईटी, एसआरएम और एमिटी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है। अगर आप बिना गेट के एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेज मेरिट या इंटरव्यू के आधार पर भी एडमिशन देते हैं, यानी आपके पास कई रास्ते मौजूद हैं। इसके बाद है एडमिशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के जरिए कॉलेज और स्पेशलाइजेशन चुनना होता है। काउंसलिंग में आपकी रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन भी होता है, जहां आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरकर एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, एडमिशन के समय मार्कशीट, एंट्रेंस स्कोर कार्ड, आईडी प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रायोरिटी और स्टाइपेंड दोनों मिल सकते हैं। इसके बाद है एमटेक में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती है। दोस्तों, एमटेक में आपको अपनी इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चुननी होती है। कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और वीएलएसआई डिजाइन। हर स्पेशलाइजेशन का अपना स्कोप और करियर एरिया होता है, इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर ब्रांच चुनिए, ताकि आप अपने करियर में एक्सीलेंस हासिल कर सकें। इसके बाद है ड्यूरेशन और कोर्स स्ट्रक्चर। दोस्तों, एमटेक की ड्यूरेशन होती है 2 साल यानी 4 सेमेस्टर्स। पहले साल में कोर सब्जेक्ट्स और लैब वर्क पर फोकस होता है, जबकि दूसरे साल में रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स और थीसिस सबमिशन होती है। कई कॉलेजेस में इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। कोर्स स्ट्रक्चर में थ्योरी, लैब, रिसर्च पेपर और सेमिनार प्रेजेंटेशन जैसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम या ऑनलाइन एमटेक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें जॉब और स्टडी दोनों को बैलेंस करना आसान हो जाता है।
है। इसके बाद है टॉप एमटेक कॉलेजेस इन इंडिया। दोस्तों, अगर आपका सपना है किसी टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक करना तो कुछ नाम जरूर याद रखिए, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी ट्रिची, आईआईटी रुड़की, बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन करियर की गारंटी भी यही देते हैं। यहीं से पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, डीआरडीओ और इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। यानी इन इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद करियर का फ्यूचर लगभग सिक्योर हो जाता है। इसके बाद है फी स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, एमटेक की फ़ी हर कॉलेज में अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेज या आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में फ़ी लगभग 50,000 से 1.5 लाख प्रति साल होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेज जैसे वीआईटी, एसआरएम या अमिटी में 2 लाख से 4 लाख प्रति साल तक जा सकती है। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 12,400 रुपये पर महीने तक स्टाइपेंड भी मिलता है, जो स्टडी के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। कई कॉलेजेज स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप भी देते हैं, जिससे फ़ी का बोझ काफ़ी कम होता है और पढ़ाई आराम से पूरी की जा सकती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिए कि सही फी स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए ऑथोराइज्ड वेबसाइट जरूर चेक कीजिए। इसके बाद है डिस्टेंस या ऑनलाइन एमटेक ऑप्शंस। दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं और रेगुलर कॉलेज जाना संभव नहीं है तो डिस्टेंस या ऑनलाइन एमटेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज कई यूनिवर्सिटीज जैसे इग्नू, अमिटी ऑनलाइन, एलपीयू ऑनलाइन और मणिपाल ऑनलाइन ये सुविधा दे रही है। इन कोर्सेज में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, असाइनमेंट्स और ऑनलाइन एग्जाम्स का सिस्टम होता है। ये कोर्सेज एआईसीटीई अप्रूव्ड होते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइंड है। हालांकि रिसर्च या लैब बेस्ड ब्रांचेज के लिए रेगुलर मोड ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद है करियर ऑप्शंस आफ्टर एमटेक। दोस्तों, एमटेक के बाद करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो डीआरडीओ, इसरो, बार्क और सीएसआईआर जैसे इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट या रिसर्च इंजीनियर बन सकते हैं। अगर टीचिंग पसंद है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसे कंपनियां हाई पेइंग रोल्स देती है। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज जैसे ओएनजीसी, भेल, गेल, एनटीपीसी और रेलवे में भी रिक्रूटमेंट निकलती है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी करके रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है सैलरी और ग्रोथ। दोस्तों, एमटेक के बाद सैलरी आपकी स्पेशलाइजेशन, कॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। प्राइवेट कंपनीज में स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख से 12 लाख सालाना तक होती है, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स या पीएसयू में 8 से 15 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। टीचिंग फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 50,000 से 1 लाख तक होती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी और ग्रोथ दोनों तेजी से बढ़ते हैं। अगर आपने आईआईटी या एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक किया है तो एवरेज पैकेज 12 से 20 एलपीए तक जा सकता है, जो करियर के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत है। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि एमटेक क्या है, कैसे करें, कौन से एलिजिबिलिटी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है और इसके बाद करियर के कितने बड़े मौके खुलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप किस फील्ड में एमटेक करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।